गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 24 का नेक्स्ट टॉपिक है रक्त समूह के बारे में बात करेंगे कि रक्त समूह होता क्या है, किस तरह से ये बनते हैं। तो देखिए, रक्त समूह के बारे में हम बात करते हैं तो रक्त समूह का निर्धारण हम करते हैं एंटीजन से, और इसको हम बोलते हैं एजी। जैसे ये रक्तवाहिनी है, इस रक्तवाहिनी में ये आरबीसी है और आरबीसी की ये प्लाज्मा झिल्ली, और इसी प्लाज्मा झिल्ली पर पाया जाता है एंटीजन। तो एंटीजन होते क्या हैं? एंटीजन ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं जो आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं, और ये वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के बनने को प्रेरित करते हो एंटीजन कहलाते हैं। और ये एंटीबॉडी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? प्लाज्मा में बनेगी, यहाँ पे बनती है एंटीबॉडी। अब कहते हैं कि शरीर में, मानव शरीर में जो रक्त का निर्धारण है वो इसी एंटीजन के आधार पे हम करते हैं। अब आ जाइए कि यहाँ पे बात करते हैं कि एंटीजन होते कितने प्रकार के हैं। एंटीजन होते हैं दो प्रकार के, एक तो एंटीजन ए, बी तथा एक होता है आरएच एंटीजन। ठीक है ना? इसी ए, बी और आरएच एंटीजन के आधार पर हमने मानव के रक्त समूह को दो तंत्रों में बांटा है। कौन कौन से वो देखिए। नंबर 1 ए बी ओ ना होकर जीरो होता है, कैसे होता है बताएंगे भी आपको। तंत्र, ठीक है। इस तंत्र की खोज करी थी किसने? लैंड स्टीनर ने की। क्या बताया इन्होंने? इनके अनुसार शरीर में दो तरह के एंटीजन होते हैं, ए तथा बी, और ये एंटीजन क्या करते हैं? रक्त प्लाज्मा में अपने विपरीत बी तथा ए क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। और इसी एंटीजन के आधार पे हमने रक्त समूह का निर्धारण भी किया। कैसे? जैसे रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी और रक्त समूह। सपोज किसी में एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा? उसका अपोजिट बी, और रक्त समूह हो जाएगा क्या? ए। रक्त समूह हो जाएगा, क्योंकि रक्त समूह का निर्धारण कौन कर रहा है? एंटीजन। तो जैसा एंटीजन होगा वैसे क्या बनेगा? उसको क्या होगा? रक्त समूह होगा। सपोज एंटीजन है बी तो इसका एंटीबॉडी होगा ए और रक्त समूह होगा बी। किसी व्यक्ति में मान लीजिए एंटीजन ए भी है, बी भी है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होती है? अनुपस्थित। तो इसका रक्त समूह हो जाएगा ए और बी, दोनों हो जाएंगे। और मान लीजिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें एंटीजन होते ही नहीं है, तो लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए बी, और रक्त समूह क्या हो जाएगा इसका? ओ ना होकर ये जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, इसमें एंटीजन है ही नहीं। तो है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब इसमें जीरो हो गया। पर जीरो ना बोल क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? ओ बोलते हैं। अब इसी में एक नोट आता है आश्लेषण। आश्लेषण, और आप जानते हैं ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही है, और ओ कैसा होता है? सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब सभी को यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं ये। अब आ जाइए, एक नोट है यहाँ पे आश्लेषण। आश्लेषण का मतलब होता है रक्त समूह बनाना, आरबीसी का समूह में कन्वर्ट होना। कैसे? देखिए, मान लीजिए रक्तवाहिनी है किसी व्यक्ति की, और उस व्यक्ति का रक्त समूह है ए। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आरबीसी होगी, इस आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर एंटीजन क्या होगा? ए, और इसमें एंटीबॉडी क्या होंगी? बी। और आपने इसको ए वाले को ए देते हैं हम, लेकिन गलती से आपने क्या किया? यहाँ पे आपने दे दिया बी।
तो बी वाला जब यहाँ पे आरबीसी प्रवेश करेगी तो इसमें क्या होगा, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। तो चूंकि दोनों विपरीत प्रकृति के हो गए, ए वाले को ए देना चाहिए था लेकिन गलती से हमने क्या दे दिया, बी दे दिया, तो दोनों की प्रकृति कैसे होगी, अपोजिट हो गई। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या करेंगे, आपस में अंतःक्रिया करेंगे, और अंतःक्रिया करने से क्या होगा, उसमें जितनी भी आरबीसी होगी ना ये चिपक जाती हैं, और चिपक जाने से क्या होता है, पूरी रक्त वाहिनी को जाम कर देते, ब्लॉक कर देते हैं। और आरबीसी का आपस में जुड़ जाना क्या कहलाता है, आश्लेषण कहलाता है। ठीक है ना। कब, जब हम विपरीत प्रकार का रक्त समूह स्थानांतरित करते हैं तब। अब आ जाइए, इसके बाद में आता है रुधिर की वंशागति। इसी के बाद में इसी में टॉपिक आता है रुधिर की वंशागति, रुधिर की या रक्त की वंशागति। तो रक्त की वंशागति का मतलब क्या होता है कि किसी भी माता पिता से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें रक्त की वंशागति क्या होगी, उनके संततियों में किस प्रकार का रक्त होगा, तो उसके बारे में है। तो देखिए, कहते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण ये होता है, कौन करता है, आई जीन। और किताब में इसकी जगह पे अल्फा जीन भी लिखा हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आई जीन ले सकते हैं, अल्फा जीन भी ले सकते हैं। अब कहते हैं कि इस आई जीन के 5 मिनट, इस आई जीन के 3 विकल्पी होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो कहते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण जब होता है वो आई ए, आई बी, आई के द्वारा होता है, 3 विकल्पी होते हैं। इसमें आई ए और आई बी कैसे होते हैं, प्रभावी। मतलब क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो जीन होते हैं वो आरबीसी की प्लाज्मा में शर्करा बनाते हैं। तो शर्करा बनाने के कारण क्या होते हैं, ये प्रभावी होते हैं, जबकि ये कैसा होता है, अप्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि ये शर्करा नहीं बनाता है, शर्करा का निर्माण नहीं करता है। ठीक है ना। अब देखिए, इन्हीं 3 विकल्पियों से इनके जीन प्रारूप कितने बनते हैं, जीन प्रारूप। तो देखिए, रक्त समूह ए है, इसके 2 जीन प्रारूप होते हैं, आई ए एंड स्मॉल आई। और रक्त समूह बी, इसके भी 2 विकल्पी होते हैं, जीन प्रारूप होते हैं, आई बी स्मॉल आई बी और स्मॉल आई। और ए बी के लिए एक ही जीन प्रारूप होता है, कौन सा, आई ए, आई बी। और आई ओ के लिए होता है स्मॉल आई या फिर आई जीरो। और इन्हीं के आधार पे हम जीन प्रारूप के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जीन प्रारूप हम ज्ञात कर सकते, मतलब वंशागति ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कि एक नर है और एक मादा। नर का रक्त समूह ए है और इसका बी है, तो ए का जीन प्रारूप क्या होता है, आई ए स्मॉल आई, और इसका क्या होता है, आई बी स्मॉल आई। अब इनके युग्मक बना लो, इसका युग्मक क्या होगा, आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई। इनका क्रॉस करवा दीजिए, क्या हो जाएगा, आई ए आई बी। तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी, क्योंकि दोनों प्रभावी हैं, ए भी प्रभावी और बी भी प्रभावी। ऐसे ही यहाँ पे आई ए स्मॉल आई, तो रक्त समूह कौन सा होगा, ए, क्योंकि ए प्रभावी और स्मॉल आई अप्रभावी, तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए। इसका आई बी स्मॉल आई, इसका रक्त समूह हो जाएगा बी, और स्मॉल आई, तो इसका क्या हो जाएगा, रक्त समूह ओ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी भी संतति में हम रक्त समूह का हम निर्धारण कर सकते हैं कि यहाँ पे ए है तो किसी का बी भी हो सकता है, किसी का ओ हो सकता है, लेकिन जीन प्रारूप हम वही लेंगे जो हमने पीछे अध्ययन किया था। तो इसके बाद में एक टॉपिक आता है यहाँ पे आरएच तंत्र। आरएच तंत्र के बारे में हम जो अगला वीडियो है उसमें आपको बताएंगे कि आरएच तंत्र जो है किसने खोज करी, किसमें खोज करी, कितने प्रतिशत जो व्यक्ति हैं उनमें आरएच कारक पाया जाता है। ओके, तो आज के इतना ही होगा।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।